ओके, तो हम यहाँ पर दो तरह से सीखेंगे कि किस तरह से हम अपनी शीट के अंदर मूव अराउंड कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने फ़ाइल ओपन की है दैट इज़ 07 मूव अराउंड, और मूव अराउंड के अंदर लाइक अभी यहाँ पर मैं A1 पर हूँ, तो मैं माउस की मदद से कहीं भी क्लिक करके अपने सेल को मूव कर सकता हूँ अराउंड एयर एनीवेयर इन द शीट। उसके अलावा यहाँ पे स्क्रॉल बार है जिसकी मदद से भी आप जो है वो नीचे की जानिब मूव कर सकते हैं, और डाउन बटन को भी यूज़ करते हुए आप नीचे की जानिब स्क्रॉल कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास हॉरिजॉन्टल बार है जिसको यूज़ करते हुए आप राइट या लेफ़्ट की जानिब मूव कर सकते हैं। उसके अलावा स्क्रॉल व्हील माउस का आप उसका भी इस्तेमाल करते हुए अपनी फाइल में अप एंड डाउन जो है वो मूव कर सकते हैं। ओके, उसके अलावा आप कीबोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कीबोर्ड के अंदर जो है आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आप एरो की मदद से, मैं एरोस को यूज़ कर रहा हूँ, अगर टॉप के लिए मुझे चाहिए तो मैं आप एरो यूज़ करूँगा, बॉटम के लिए या डाउन के लिए मैं डाउन एरो, लेफ़्ट के लिए लेफ़्ट एंड राइट के लिए राइट। इसी तरह से आप पेज डाउन का बटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जंप करना चाहते हैं, क्विकली नीचे जाना चाहते हैं। इसी तरह से आप पेज अप करते हुए वापस अपने सेल्स पर आ सकते हैं। और उसी तरह से अगर आप कंट्रोल के बटन को प्रेस करते हैं और अप बटन आप प्रेस करेंगे तो आप जो है अपने डेटा के सबसे ऊपर वाली रो में आ जाएंगे। मैं दोबारा से प्रेस करता हूँ तो मैं सबसे ऊपर वाली रो में चला जाता हूँ। इसी तरह से अगर आप लेफ़्ट करेंगे तो आप बिल्कुल लेफ़्ट पर चले जाएंगे कंट्रोल की मदद से। तो मैंने कंट्रोल प्रेस किया और अब मैं राइट प्रेस कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरे पास जो है वो लास्ट कॉलम आ चुका है, दैट इज़ XFD। अगर मुझे वापस जाना है तो अगेन मैं कंट्रोल को प्रेस करूँगा और लेफ़्ट जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ तो मैं सबसे पहले जो है वो कॉलम की पहली रो पर आ चुका हूँ। इसी तरह से अगर मुझे सबसे लास्ट रो में जाना है तो मैं डाउन बटन को प्रेस करूँगा, तो यहाँ देखिए कि आप लास्ट रो दैट इज़ मोर देन 1 मिलियन वैल्यू है, दैट इज़ 1048,576। और अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं तो अगेन कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे और अब एरो को जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ तो मैं सबसे टॉप पर चला गया हूँ। तो आप इस तरह से मूव अराउंड कर सकते हैं इनटू योर शीट। और लास्टली जो हम मेथड सीखने वाले हैं वो है नेम बॉक्स का। तो अगर आप कहीं भी स्पेसिफिक सेल पर जाना चाहते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ F14, तो आप देखेंगे कि जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर ये F कॉलम में आ चुका है, और लेफ़्ट पे आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 14th रो है। तो इस तरह से भी आप इजीली कहीं भी अगर आप मूव करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। नेम बॉक्स इज़ अ गुड ऑप्शन जो कि आपके भी स्क्रीन पर मिल जाती है। उसके अलावा आप F5 का बटन दबाएंगे तो आपके पास गो टू की कमांड आ जाएगी, और यहाँ पर भी आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी रेफरेंस देके, लाइक अगर आप कहते हैं लाइक D6, तो मैंने D6 लिखा और एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ देखिए ये D कॉलम में और 6 रो में आ चुका है। तो देर आर मल्टीपल ऑप्शंस जिनको यूज़ करते हुए आप मूव अराउंड कर सकते हैं इनटू योर शीट। ओके स्टूडेंट्स, तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि हम कैसे अपनी फाइल्स को सेव कर सकते हैं। अ, उसके अलावा सेव एज ऑप्शन क्या है, तो हम इसको थोड़ा सा दोबारा से देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ़ाइल ऑलरेडी सेव है मेरे पास ऑन डेस्कटॉप, तो मैंने इसको अपनी प्रैक्टिस फाइल के फोल्डर्स में रखा हुआ है। अगर आप इसी फाइल का डुप्लिकेट बनाना चाह रहे हैं और आप उसको जो है वो सेव करना चाह रहे हैं विद अदर नेम, सिंपली जाएंगे फाइल्स टैब पे और यहाँ पर आप सेव एज की कमांड को यूज़ करेंगे। और उसके बाद लेट्स से आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी फोल्डर जो मैंने यूज़ किए हैं वो हैं, और उसके अलावा डेस्कटॉप है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर इसका नाम चेंज कर देता हूँ, लाइक सेल्स डेटा। मैं यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ सेल्स डेटा। तो मैं इसको सेल्स डेटा के नाम से सेव कर रहा हूँ ऑन माई डेस्कटॉप। और उससे पहले अगर आप इसकी कोई भी एक्सटेंशन चेंज करना चाहते हैं, मतलब आप इसकी फ़ाइल एक्सटेंशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था इसकी फ़ाइल एक्सटेंशन है .xlsx, आप इसको किसी और सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करना चाहते हैं ताकि आप उसको किसी और सॉफ्टवेयर में ओपन कर सके, तो आप PDF भी यूज़ कर सकते हैं, और देर आर मल्टीपल डिफरेंट ऑप्शंस एज वेल। तो मैं इसको इसी तरह से एक्सेल वर्कबुक में ही सेव कर रहा हूँ। जैसे ही मैं सेव का बटन दबाऊंगा तो अब देखिए कि ये जो फाइल है वो कन्वर्ट हो चुकी है इनटू सेल्स डेटा।
अब मैं जितना भी काम करूँगा तो वो सेल्स डेटा पर ही सेव होगा, यानी इसमें जो भी मैं चेंज करूँगा तो चेंज करने के बाद जैसे ही मैं सेव का बटन दबाऊँगा तो अब ये सेल्स डेटा की फाइल को सेव करेगा। Now we are going to learn that how we can add a new sheet। एक न्यू शीट को कैसे हम ऐड कर सकते हैं। तो देर आर मल्टीपल ऑप्शन और लाइक यहाँ पर वी हैव शीट 1। अगर मैं यहाँ प्लस पे क्लिक करूँगा यू कैन सी कि हमारे पास शीट 2 है। देन वी हैव शीट 3 एंड वी कैन क्रिएट मल्टीपल शीट। तो यह है मेथड नंबर 1। नंबर 2 मेथड है आपके पास शॉर्टकट की, दैट इज़ शिफ्ट F11। तो आप शिफ्ट F11 की मदद से एक और न्यू शीट बना सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो तरीका है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ राइट और राइट क्लिक किया, वी हैव फर्स्ट ऑप्शन इंसर्ट। अगर आप इसमें जाएंगे तो यू कैन सी मल्टीपल ऑप्शन। वी हैव वर्कशीट, वी हैव चार्ट, मैक्रोज और MS एक्सेल डायलॉग। उसके अलावा स्प्रेडशीट सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी पर्सनल मंथ बजट बनाना चाहते हैं तो आप उसकी शीट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ क्लिक किया और जैसे ही मैं ओके करता हूँ, हियर यू कैन सी वी हैव मंथली बजट शीट। यहाँ पर आप अपने बजट को अगर मेंटेन करना चाहते हैं तो एक्सेल ने ऑलरेडी ये आपको बनाकर दी हुई है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलती है। अगर उसके अलावा फॉर एग्जांपल आप किसी एम्प्लॉय का टाइम कार्ड बनाना चाह रहे हैं कि वो कब आया कब गया, ठीक है, तो आप इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय उसकी यहाँ डिटेल आ जाएगी। देन उसके बाद मंडे टू संडे तमाम उसके आवरली रेगुलर आवर्स कितने थे, ओवर टाइम उसने कितना किया, सिक लीव्स कितनी हैं, वेकेशंस पे उसकी कितनी है एंड टोटल। तो यहाँ पर भी आप उसकी टोटल आवर्स एंड रेट पर आवर्स एंड देन यू कैन कैलकुलेट हिज और हर पे। तो आप जो है वो डिफरेंट तरह से शीट्स को बना सकते हो। तो यहाँ पर आपके सामने शीट 1 है। इस शीट 1 के ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करने के बाद वी हैव मूव और कॉपी। मैंने इसको क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक विंडोज़ अपेयर हो रही है। तो आप अगर इसको लास्ट में ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे मूव टू एंड, और अगर आप नहीं करते तो ये इससे पहले एक शीट बना देगा। तो मैंने यहाँ क्लिक किया मूव टू एंड और यहाँ पर मैं कर रहा हूँ क्रिएट अ कॉपी। तो आप यहाँ पर क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप ओके के बटन को प्रेस करेंगे। तो मैंने ओके के बटन को प्रेस किया। हियर यू कैन सी अब हमारे पास शीट 1 और शीट 1 की डुप्लीकेट, ये दोनों सेम है, ये आपके सामने आ चुकी हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप एक डुप्लीकेट बना सकते हैं या कॉपी बना सकते हैं वर्कशीट की। अब हम जो है इस शीट को हाइड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक शीट 1 बना ली और शीट 2 बना ली। हम शीट 1 पे चेंज करना चाहते हैं डेटा, और शीट 1 को हम एज इट इज़ यानी प्रीवियस रिकॉर्ड के तौर पे सेव रखना चाहते हैं और हम नहीं चाह रहे भी इसको शो करना। तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे और राइट क्लिक करके हेयर वी हैव अ ऑप्शन हाइड। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आपकी ये शीट यहाँ से हाइड हो चुकी है। तो अब आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं और बाद में अगर आपको प्रीवियस डेटा को देखना है तो आप राइट क्लिक करेंगे और अनहाइड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपसे पूछेगा कि किस शीट को आपने अनहाइड करना है। तो ऑब्वियसली हमारे पास सिर्फ एक ही शीट है, तो मैं ओके के बटन को प्रेस करता हूँ। नाउ वी हैव अनहाइड द शीट। हमने शीट को जो है वो अनहाइड कर लिया है और अब हम जो है उनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं वैल्यूज़ को, ठीक है। तो इस तरह से आप इजीली शीट्स को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। कोई भी शीट जो कि आपके लिए एक्स्ट्रा है और आप उसको यहाँ पर शो नहीं करना चाहते हो या रिमूव करना चाहते हो, तो यहाँ पर मैं शीट 1 जो ये हमने क्रिएट की थी शीट 1 ब्रैकेट्स में 2 है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ। लेट्स से ये गलती से एक्स्ट्रा बन गई, तो आप राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद वी हैव सेकंड ऑप्शन डिलीट। तो आप यहाँ पर डिलीट को सेलेक्ट करेंगे। ऑब्वियसली आपको वार्न करेगा कि अगर आपने इसको डिलीट कर दिया तो ये परमानेंटली यहाँ से एक्सेल से चली जाएगी। तो मैं यहाँ पर इस शीट को रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं डिलीट के बटन को क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया है अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमारी शीट जा चुकी है। कैसे हम फाइल को ओपन कर सकते हैं या वर्कबुक को ओपन कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे डेस्कटॉप पे है प्रैक्टिस फाइल्स का फोल्डर, मैं इसको क्लिक करता हूँ
और क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे पास फाइल्स अवेलेबल हैं। अगर आप किसी भी फाइल को ओपन करना चाहते हैं, लाइक मूव अराउंड मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ, तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो आपकी ये फ़ाइल ओपन हो जाएगी। एक तो आपके पास ये तरीका है, दूसरा आप जो है यूज़ कर सकते हैं अगर आप प्रोग्राम चला रहे हैं या रन कर रहे हैं और उसके अंदर से ही आप दूसरी फ़ाइल को ओपन करना चाहते हैं। तो मैं क्लिक करता हूँ ऑन फाइल्स टैब के बाद यहाँ पर यू हैव ओपन बटन, तो मैंने इस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी कुछ वर्कबुक्स आ रही हैं जिनको मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी कोई भी फाइल जो आप ओपन करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप चार्ट की फ़ाइल को ओपन करना चाह रहे हैं, आप जो है डेट एंड टाइम की फ़ाइल को ओपन करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन है। आप जो है ब्राउज़ पे क्लिक करने के बाद आप अपनी लोकेशन पर जाकर, जैसे डेस्कटॉप पर जाकर, यहाँ से कोई और भी फाइल्स, लाइक मैं यहाँ से डेट एंड टाइम इसको डबल क्लिक करता हूँ तो मैं इसको भी ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, तो देर आर मल्टीपल वेज टू ओपन अ फाइल, तो आप इस तरह से डिफरेंट फाइल्स को ओपन कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे एक वर्कबुक को क्लोज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं प्रोग्राम को बंद नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इस वर्कबुक को, ये जो फाइल है, इसको क्लोज करना चाहता हूँ। तो आप सिंपली जाएंगे फाइल्स टैब, और फाइल्स टैब्स में यहाँ पर वी हैव क्लोज बटन, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे ही मैंने क्लोज पे क्लिक किया, अब आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम तो उसी तरह से रन हो रहा है, मतलब चल रहा है, लेकिन आपकी फ़ाइल जो है वो यहाँ से क्लोज़ हो चुकी है। तो आप अपनी कोई भी दूसरी फ़ाइल जो है उसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो फाइल टाइप के अंदर जो क्लोज़ बटन है वो सिर्फ फाइल को क्लोज़ करेगा, और ये वाला जो क्लोज़ बटन है ये पूरे प्रोग्राम को क्लोज़ कर देगा।